नमस्कार आप सभी को। मैं आदर्श कुमावत आप सभी का राजस्थान क्लासेस पर बहुत बहुत वेलकम करता हूं। तो आइए दोस्तों, राजस्थान जीके के टॉप 40 प्रश्न अपन देखने वाले हैं, जो कि आपकी सीईटी परीक्षा हो चाहे आपका पशु परीक्षर का एग्जाम होने वाला हो। इन सभी एग्जाम्स के लिए चौथा मॉडल पेपर है दोस्तों। और चौथे मॉडल पेपर की बात करें तो डेली ये सुबह 9 बजे अपलोड होता है। और 9 बजे अगर आप एक्टिव रहते हैं तो उस टाइम देख लीजिएगा, अगर बाद में एक्टिव रहते हैं तो कभी भी इस मॉडल पेपर को आप देख सकते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दूं, लेकिन उससे पहले बता देना चाहता हूं दोस्तों, देखिए आपको इसकी पीडीएफ भी मिल रही है, कंप्लीट पेपर की है ना। ये तो ठीक है, राजस्थान जीके का ही अपन देख रहे हैं यूट्यूब पे। बाकी कंप्लीट पेपर की अगर आपको पीडीएफ देखनी है तो आप राजस्थान क्लासेज की वेबसाइट को विजिट ज़रूर करें, वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी पीडीएफ, ठीक है। और बाकी आप अपने ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं चाहो तो, लिंक इन डिस्क्रिप्शन सभी के चलेगा। सवाल पहला, निम्न में से कौन सा युगल नृत्य है? इनमें से युगल नृत्य कौन सा है? तो दोस्तों देखिए, इनमें से युगल नृत्य की बात करें तो ये जो शंकरीय नृत्य है ना, ये युगल नृत्य, ये कालबेलियों का प्रमुख नृत्य है। और ये वैसे युगल नृत्य है, याद रखिएगा। इसके बारे में अगर अपन और भी बात करें तो जैसे कालबेलियों के और नृत्य कौन कौन से, तो इंडोणी है, पणियारी है ना, बागड़िया है, और ये शंकरिया है। 4 प्रमुख नृत्य है कालबेलियों के। राव जयसिरो छंद जो है ना, किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये सूर्यमल मिश्रण के द्वारा नहीं, बल्कि बिट्टू सूजा के द्वारा लिखा गया था। सूर्यमल मिश्रण ने वंश भास्कर लिखा था, और दोस्तों वीर सतसई भी लिखा था, याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखा था। मोहनोत नैन सिंह ने लिखा था मारवाड़ा परगनारी विगत, ठीक है। हवा महल का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? तो याद रखना, सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। कब करवाया था? 1799 में। राजपूत पेंटिंग शीर्षक 1916 ईस्वी में किसने पुस्तक लिखी थी? तो देखिए दोस्तों, याद रखिएगा, अच्छा सवाल है, इम्पोर्टेंट सवाल है। आनंद कुमार स्वामी को लॉक करेंगे। 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान को ब्रिटिश छावनियों में विभाजित किया गया था। तो याद रखिएगा, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। 6 छावनियों में विभाजित किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोन और स्क्रीन, निम्न में से कौन सी राजस्थानी चित्रकला शैली चौरा पंच सिका शैली से मिलती जुलती है? तो ये सवाल भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। राइट आंसर हो जाएगा आपका मेवाड़ शैली का ही भाग है। वैसे इसी का अगर हम बात करें तो इसका विषय है एक प्रकार से, जिसमें कि अगर बात की जाती है ना कि लगभग ये कब चित्रित हुए थे ऐसे, तो फिर 1540 की बात होती है। मेवाड़ चित्रकला शैली के अन्य ग्रंथों की अगर बात करें तो भी इसी प्रकार से, जैसे रस्सी का अष्टक है, जैसे गीत गोविंद है ना, आख्यायिका है, तो इस प्रकार से ये भी है चौरा पंचसिका। कोलू गांव किस लोक देवता से संबंधित है? बताइए, कोलू गांव किस लोक देवता से संबंधित है? पाबूजी से संबंधित है दोस्तों, याद रखिएगा। ऑप्शन बी को लॉक कर देंगे। अगला सवाल देखिए दोस्तों, राजस्थानी साहित्य में पौरा क्या है? राजस्थानी साहित्य में पौरा क्या है? बहादुरों के विशेष कार्य का वर्णन करने वाली रचना। ऑप्शन बी को लॉक कर देंगे। सही बात है क्या? यस। और अगला सवाल देखिए, राजस्थान की किस रियासत ने ब्लू पोट्री को संरक्षण दिया? राजस्थान की किस रियासत ने ब्लू पोट्री को संरक्षण दिया? तो दोस्तों याद रखिएगा, ऑप्शन डी को लॉक करेंगे, जयपुर को। अगला सवाल देखिए, सीकर आंदोलन की उल्लेखनीय महिला नेता कौन थी? तो इम्पोर्टेंट सवाल है दोस्तों, ऑप्शन बी को लॉक कर देंगे, किशोरी देवी को। क्लियर है? अगला सवाल देखिएगा, धौलपुर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? धौलपुर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, कृष्ण दत्त पालीवाल को लॉक कर देंगे। अच्छा सवाल था दोस्तों। और अगला सवाल देखिए कि स्वतंत्रता सेनानी हीरालाल शास्त्री राजस्थान के किस जिले से संबंधित है? तो ऐसा अगर प्रश्न बन जाए तो आप करेंगे सर जयपुर होगा। और हीरालाल शास्त्री की अगर बात करें, इनका जन्म 1899 में हुआ था जोबनेर में, ठीक है, जयपुर के जोबनेर में हुआ था। इन्होंने कुटीर नामक एक संस्था की स्थापना भी करी थी, ठीक है। और ये प्रधानमंत्री भी रहे थे लोक परिषदों के, तो बाद में ये मुख्यमंत्री भी बने थे। वनस्थली जो विद्यापीठ है दोस्तों, इसकी स्थापना भी इन्हीं के द्वारा की गई थी। कब, कहाँ पे? तो आप कहेंगे सर टोंक में की गई थी, ठीक है। तो ये बातें आप याद रखेंगे। अगला सवाल है, निम्न में से राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन कौन सा था? पहला किसान आंदोलन जो था ना दोस्तों, इनमें से वो था बिजोलिया किसान आंदोलन। 1897 में ये लगा था। हालांकि इससे पहले एक और आंदोलन हुआ था जो कि चित्तौड़गढ़ में हुआ था, ठीक है। पर अभी संगठित अगर पूछे, व्यापक अगर पूछे, तो यही था
1941 तक चला था, लगातार 44 वर्षों तक सबसे लंबे अंतराल तक चलने वाला आंदोलन था ये। 3 चरणों में ये पूरा हुआ था, ठीक है। बीकानेर के शासक राय सिंह का शासनकाल था दोस्तों, बताइए कब से कब तक था, तो याद रखिएगा 1574 से 1612 तक था। ऑप्शन सी को लॉक कर देंगे। अगला सवाल है कि मिर्ज़ाई, दुत्तई और डगला जो है हम बात करें तो ये जो है ना आपके, ये क्या है, ऐसा प्रश्न किया जा रहा है। तो ये अंगरखी के प्रकार है क्या दोस्तों? यस, शरीर के ऊपरी भाग में पहना जाने वाला प्रकार है, वस्त्र है। इसे बुगत्री भी कहा जाता है। मिर्ज़ाई, दुत्तई, डगला, गाबा, मतलब बहुत सारे नाम आते हैं, है ना। मिर्ज़ाई, दुत्तई, डगला, एक और नाम आता है गाबा, है ना। हाँ, और जैसे तनसुई भी कहा जाता है कहीं पे। माही नदी का किनारा क्या कहलाता है? तो कांठल कहलाता है क्या दोस्तों, माही नदी का किनारा? यस सर, कांठल ही तो कहलाएगा। माही नदी का उद्गम की बात करें तो मध्य प्रदेश के धार जिले के पहाड़ी की बात करें दोस्तों, तो पहाड़ी नहीं, सॉरी, मेहंद झील से होता है इसका उद्गम, मध्य प्रदेश के धार जिले से, ठीक है। और अगर इसे बात करें अपन तो इसे बांगड़ की गंगा कहते हैं, काठल की गंगा भी कहते हैं, दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा या गंगा कहते हैं, आदिवासियों की गंगा भी कहते हैं। तो इसे 2 बार जो कर्क रेखा भी काटती है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ऐसे ये यू आकार में आती है और कर्क रेखा यूँ चलती है, तो फिर और कर्क रेखा राजस्थान में कितने किलोमीटर दोस्तों है, तो ये भी आपको बताना है, ये भी आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। फर्स्ट को सेकंड के साथ में सुमेलित आपको करना है, बताइए क्या होगा। तालाब एशाई की बात करें तो धौलपुर में दोस्तों, गैब सागर डूंगरपुर में, है ना। हेमावास पाली में है। अब कडाना बांसवाड़ा हो जाएगा। तो डी में 1 आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, ठीक है। ए में 3 आ रहा है, ए में 3 यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है। अरे भाई क्या हो रहा है? अच्छा, हेमावास यानी कि गैब सागर 2 में 4 आ रहा है, 2 में 4 यहाँ पे आ रहा है, यानी ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। बड़ा शानदार सवाल था भाई, है ना। यस। अगला सवाल देखिए क्या पूछा जा रहा है कि दजिया और चिमाता नामक किस जनजाति से संबंधित है? तो दोस्तों ये कृषि है। भील समुदाय की आजीविका का प्रमुख साधन है कृषि, है ना। और ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, इनका है, इनसे संबंधित है। अगला सवाल है, अजमेर राजस्थान का 6ठा संभाग बना था 1987 में क्या? यस सर। दोस्तों उस समय जो अगर हम बात करें तो 1987 में ये अजमेर 6ठा संभाग बना था। याद रखना, जयपुर वगैरह से अलग होकर हरिदेव जोशी सरकार में बना था, ठीक है। तो हालांकि सुकाड़िया सरकार ने 1962 में दोस्तों क्या करा था, संभाग की व्यवस्था को ख़त्म ही कर दिया था एक बार की। फिर हरिदेव जोशी सरकार ने पुनः इसको लागू करा, ठीक है। अगला सवाल देखिए क्या पूछा जा रहा है कि अजमेर हो गया, निम्न में से कौन सा नस्ल पशु सुमेलित नहीं है? सांचौरी गाय की नस्ल है, ठीक है। सोनाड़ी भेड़ की नस्ल है, खेरी बकरी, मैसाना भैंस। तो सांचौरी गाय, क्या बात है, मतलब तो यहाँ पे अपन बात करें खेरी, खेरी दोस्तों बकरी की नस्ल है क्या? वैसे अगर मैं आपसे बात करूँ ना तो कहीं पे खेरी बकरी को पे कहते हैं तो कहीं पे भेड़ की कहते हैं, तो आप इसे भेड़ की मानेंगे फिलहाल, ठीक है। क्लियर? तो बकरी नहीं होगा, ये भेड़ होगा। ओके दोस्तों, राजस्थान में मई और जून में सर्वाधिक धूल भरी आंधियाँ सर्वाधिक गंगानगर में देखने को मिलती है। हिमालय में पीर पंजाल श्रेणी किसका भाग है? पीर पंजाल श्रेणी ये शिवालिक का भाग है क्या? यस सर, नहीं सर, हाँ क्या, ये लघु हिमालय का भाग है पीर पंजाल श्रेणी, दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, पूछा क्या जा रहा देखो। राजस्थान की किस नदी को रुंडित नदी कहा जाता है? राजस्थान की किस नदी को रुंडित नदी कहा जाता है? इसका आंसर आपको बताना है। ऑप्शन सी को लॉक कर देंगे, बाणगंगा, ठीक है। रुंडित नदी, ऐसे बाणगंगा, और बाणगंगा जो है जयपुर से निकलती है और फिर भरतपुर तक भी जाती है। वैसे कौन सा राज्य अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश और म्यांमार के साथ साझा करता है? राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश और म्यांमार, बांग्लादेश और म्यांमार की बात करें, मेघालय, मिजोरम, असम और त्रिपुरा। त्रिपुरा होगा नहीं सर, अच्छा जी, असम होगा सर, नहीं होगा, मिजोरम हो जाएगा, ठीक है। देखो इनमें से पूछा है आपसे, तो इसके अलावा भी और है, जैसे अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है, फिर और मिजोरम भी है,
फिर और मणिपुर भी है, ठीक है कि नहीं। और अगर बात करें तो नागालैंड भी है। तो ये आप ध्यान रखेंगे दोस्तों। अच्छा सवाल है। अगला सवाल देखिए, डंकर मार्ग के बीच स्थित है। डंकर मार्ग जो है किसके बीच स्थित है, तो आपको बताना है दोस्तों क्या होगा राइट आंसर। दक्षिण और लघु अंडमान के बीच में डंकर मार्ग स्थित है। ये अच्छा सवाल है। अगला सवाल देखिए, डंकर मार्ग दक्षिण और लघु अंडमान हो जाएगा। निम्न में से पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा महेंद्रगिरी, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी। राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना हुई थी दोस्तों, तो ये हुई थी 1956 में, ठीक है। तो याद रखना, इम्पोर्टेंट सवाल है। और वैसे आपसे एक सवाल और मैं करूं क्या, अभी की बात कर रहे हैं, ज़्यादा समय नहीं हुआ है, 4-1 साल हुए हैं, स्टैटिक जीके में शामिल हो गया है। राजस्थान पर्यटन नीति राज्य में कब लागू की गई थी लेटेस्ट, तो 2020 में की गई थी। ये बात आप याद रखेंगे, ठीक है। भारत की अधिकांश वर्षा जो है ना ये संवहनीय होती है, पर्वतीय, चक्रवाती, या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों, पर्वतीय को लॉक कर दे क्या? यस सर, कर लेंगे। भारत में किस प्रकार के वनों का क्षेत्रफल सबसे अधिक है, तो उष्ण कटिबंधीय कर लें क्या? यस सर, कर लेंगे। अगला सवाल है, राज्य में छत वर्षा जल संचयन अनिवार्य है किस में, कहाँ पे, यानी राजस्थान में, हरियाणा में, तमिलनाडु में। तो जाहिर सी बात है भैया अपने राजस्थान में ज़रूरत है, क्योंकि राजस्थान में अधिकतर राज्य में छत वर्षा जल संचयन अनिवार्य है, तो ये तमिलनाडु में अनिवार्य है। ऑप्शन ए को लॉक कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। हालांकि अपन राजस्थान भी कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन तमिलनाडु यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के खो दरिबा क्षेत्र निम्न में से किसके खनन से जुड़ा हुआ है, तो ये जुड़ा हुआ भैया तांबा से, खो दरिबा, ठीक है। खो दरिबा हालांकि अलवर में पड़ता है और तांबा क्षेत्र से संबंधित है। अगर बात करें दोस्तों, देश का लगभग कितने प्रतिशत तांबा उत्पादन करता है राजस्थान अकेला, तो लगभग मैं आपसे बात करूं 30 से 35% के बीच में करता है। तो ये बात अभी आप याद रख लेंगे। निम्न में से कौन सी नदी राजस्थान नहर के लिए जल का स्रोत है, तो दोस्तों याद रखना ऑप्शन बी को लॉक कर देंगे, सतलज। राजस्थान के मैदानों के उपजाऊ क्षेत्रों को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पे अगर हम देखा जाए तो यहाँ पे हम लॉक करेंगे ऑप्शन ए को। देखो, राजस्थान के मैदानों के उपजाऊ क्षेत्र को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है, तो रोही के नाम से जाना जाता है, रोही, ठीक है। और राजस्थान सरकार के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 को कब अंगीकृत किया गया, तो राइट आंसर हो जाएगा 1 सितंबर 1913 को। यस, नो, यस, ऑप्शन बी को लॉक कर देंगे। अगला सवाल है, राजस्थान की झामर कोटड़ा की खदानें निम्न में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो दोस्तों याद रखना ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, रॉक फॉस्फेट के लिए प्रसिद्ध है, रॉक फॉस्फेट के लिए, ठीक है, क्लियर है। अगला सवाल देखिए दोस्तों, भारत के संविधान में वर्णित नीति निर्देशक तत्वों का सुमिलित युग्म आपको पहचानना है। यहाँ पे झामर कोटड़ा आपने रॉक फॉस्फेट पढ़ लिया है। अब एक प्रश्न मैं आपसे देना चाहूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, पुरुष और स्त्री दोनों का सम्मान कार्य के लिए समान वेतन हो, अनुच्छेद 39 के अनुसार। ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, वर्णित नीति निर्देशक तत्वों का सुमिलित युग्म आपने पहचाना है, ठीक है, ओके। अब देखिए, एक प्रश्न मैं आपसे देना चाहूँगा, वो प्रश्न आपके लिए रहेगा ये वाला। क्या प्रश्न आपके लिए, कि निम्न में से कौन सी शक्ति मुख्यमंत्री के पास नहीं है, 56 का आंसर आपको देना है। मुख्यमंत्री राज्य के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, राज्यपाल केवल उन लोगों को मंत्री नियुक्त करता है जिनकी मुख्यमंत्री द्वारा सिफारिश की जाती है, मुख्यमंत्री सभी मंत्रियों के विभागों को बदलता है, मुख्यमंत्री राज्यपाल से विधान परिषद को विघटित करने के लिए। इसका आंसर आपको देना है क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर। उम्मीद करूंगा कि आप इसका आंसर ज़रूर देंगे। बड़ा शानदार सवाल है, अगर आपको जानकारी है तो ज़रूर दीजिएगा। और बाकी पीडीएफ के बारे में आपको बता चुका हूँ, पीडीएफ आपको मिल रही है कंटिन्यू राजस्थान क्लासेस की वेबसाइट पर, डाउनलोड ज़रूर करें। ऑल दी बेस्ट दोस्तों, मिलते हैं अपन अगली क्लास में, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम।